नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए कि जो संभव है आने वाले दिनों में आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हुआ दिख सकता है। कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन विषयों पर बात होती है वो भारतीय संविधान से जुड़े होते हैं। भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि भारत के मूल अधिकारों में, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया है। यदि भारत के मूल अधिकार में दिया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके तहत पत्रकारिता आती है, यदि उसके तहत बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की जाती है, लोगों को दिखाई जाती है, तो यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों पर हमला है। ऐसी स्थिति में यहां पर एक बड़ा मुद्दा बनता है और वो ये है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि 17 जनवरी को पहली बार पहले एपिसोड के साथ रिलीज की गई थी, उसे पब्लिकली दिखाया जाना चाहिए या फिर युक्त प्रतिबंध जो उसके अंदर दिए गए हैं आर्टिकल 19 के तहत, उन्हें ध्यान में रखते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। तो मैं पहले ही अपना कॉल दे देता हूं कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है। लेके कौन जाता है वो जाने। अपन शुरू करते हैं आज के विषय को जिसके तहत यह बहस छिड़ रही है। क्या है कहानी? हाल ही में बीबीसी के द्वारा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। बीबीसी, जिसके अपन देश में भी बीबीसी हिंदी के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, ब्रिटेन की आजादी, भारत की आजादी से पूर्व ही ब्रिटेन के अंदर एक सरकारी मीडिया चैनल हुआ करता था। उस चैनल के द्वारा मोदी जी के ऊपर, गुजरात दंगों के ऊपर एक वो बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। उस डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने यूट्यूब पर रिलीज किया, लेकिन भारत सरकार ने कौन से कानून के तहत उसे पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटवा दिया, आज के सेशन में आपको यह भी जानना होगा। लेकिन उस विषय को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रश्न उठा और वो प्रश्न ये है कि क्या भारत सरकार ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा वो नहीं पता है, लेकिन इससे पहले दुनिया के लिए अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझने वाला अमेरिका, वहां यह मुद्दा पहुंच चुका है। अमेरिका के अंदर कौन लेकर गया इस मुद्दे को कि हां साहब अमेरिका वालों आप बताओ, इंडिया सरकार के द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में प्रसारित नहीं होने दिया जा रहा है। आपकी नजर में यह न्याय है या अन्याय है? लेकर कौन गया इस जानकारी को? आप खुद से कॉल ले लो, कौन ले जा सकता है इस तरह की जानकारी को? बट ऑब्वियस है कि पाकिस्तान लेकर गया। पहले भी पाकिस्तान 2 दिन पहले इस मुद्दे को ले जा चुका था। वहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस के सामने 2 दिन पहले सवाल पूछा गया था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जो इंडिया में प्रसारित होनी थी, वो नहीं होने दी जा रही है, आपकी क्या राय है? नेड प्राइस ने कहा मुझे विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका बहुत अच्छे साथी हैं, दोनों एक साथ एक अच्छे लोकतांत्रिक रिश्ते साझा करते हैं, दोनों की डायस्पोरा एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से संबंधित हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं इस विषय में बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इंडिया के बारे में जानता हूं। वो जवाब देके निकल लिए थे। फिर से पाकिस्तानी एक पत्रकार निकल कर आता है जो कि आज में ही एक सवाल पूछता है नेड प्राइस से। फिर से प्रवक्ता जैसे खाली बैठे थे जवाब देने के लिए, उनसे पूछा सर एक बात बताइए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया में नहीं दिखाई जा रही है। मतलब एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया में है, लेकिन अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर है, अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अगर है, तो उसमें भारत के मामलों को लेकर कौन जा रहा है? तो वो पाकिस्तान है। और वो मामला लेकर जा रहा है कि सर बीबीसी वालों की डॉक्यूमेंट्री जिसमें मोदी जी को गुजरात के दंगों का जिम्मेदार बताया गया है, वो नहीं दिखाई देनी जा रही है, आपकी क्या राय है? नेड प्राइस ने बोला यार देखो, अगर कोई भी न्यूज़ चैनल है वो अपनी कोई चीज़ दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात करनी चाहिए। बस तो अचानक खबर बनती है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका ने बदला अपना स्टैंड। जहां पहले कह रहे थे कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ लंबे लोकतांत्रिक रिश्ते साझा करते हैं, अब आप बोल रहे हो कि वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ दिक्कत आ गई है। इसका मतलब या तो पहले लोकतंत्र नहीं था या अब लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बड़ा ही ट्रिकी हो गया मामला। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को मैं आपको डिटेल में लेकर चलता हूं, स्लाइड दर स्लाइड विद गवाह आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। आपकी अपनी क्या राय है वो सेशन के अंत में दे लेना। देश भर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको आज के सेशन में साझा कर दूंगा। बाय द वे, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है जिसमें कि भारतीयों के द्वारा जब बीबीसी के ऊपर
ये जब वेबसाइट की बात आई थी, ये न्यूज़ की बात आई थी, तब ट्रेंड कर गया था इंडिया के अंदर कि ज़्यादा हिम्मत है बीबीसी वालों तो जाओ और विंस्टन चर्चिल के ऊपर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। विंस्टन चर्चिल जैसे भारत में लगभग 40 लाख लोगों का हत्यारा माना जाता है, जिसकी वजह से बंगाल में जो फेमाइन आया था उस फेमाइन का जिम्मेदार जिसे माना जाता है वो विंस्टन चर्चिल है। बीबीसी को लोगों ने चैलेंज कर दिया, अगर हिम्मत है तो जाओ और विंस्टन चर्चिल पर वीडियो बनाओ। खैर उस बात को तो बात निकल चुकी है। हालांकि हमने इस सेशन के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की चर्चा की थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अपने सेशन में हमने साझा करते हुए कहा था कि भारत के लोगों के द्वारा या भारत के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा इसे कॉलोनियल माइंडसेट बताया गया कि ये आज भी डिवाइड एंड रूल करके ही चीजें प्रसारित करते हैं। बीबीसी को इसलिए भारत के अंदर प्रसारित नहीं होने दिया गया। अब चूंकि अमेरिकी खबर छपती है कि सपोर्ट फ्री प्रेस या फिर वी सपोर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस, तो यह खबर स्वतः ही सुर्खियों में आनी ही थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के विचारों से समर्थन रखने वाले लोगों को लगता है कि भारत के अंदर अगर न्याय देना है तो अमेरिका देगा, भारत की प्रशंसा करेगा तो अमेरिका करेगा। ऐसी स्थिति में वहां पर पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा जो सवाल पूछा गया वो हमारे देश की सुर्खी बन गया। सुर्खी ये है कि भाई अमेरिका ने कहा है कि वी सपोर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस अराउंड द वर्ल्ड। जब ये बात बोली है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अमेरिका विरोधी हो रहा है, भारत विरोधी हो रहा है अमेरिका। खैर साहब, जो भी हो रहा हो, अब उस विषय के अंदर आपको थोड़ा और गहराई तक ले चलता हूं। चलिए घुसते हैं इस सेशन के अंदर। पहचानिए इस व्यक्ति को। नाम है इसका नेड प्राइस, जो कि विदेशी मंत्रालय का प्रवक्ता है। एक तो पूरी दुनिया में जो घट रहा है भाई साहब, उसकी जिम्मेदारी इन भाई साहब के ऊपर है कि ये जवाब देते हैं हर चीज का। अमेरिका क्या सोचता है तो ये रोजाना जवाब देने के लिए लाइव आते हैं। पत्रकार सामने बैठते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, ये जवाब देके निकल लेते हैं। अगले दिन उस देश की सुर्खी छप जाती है, सपोर्ट प्रेस फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड और इन इंडिया। ये इन्होंने कहा। कंट्रोवर्सी अगेन किस बात पर हो रही है? तो बीबीसी के द्वारा गुजरात के अंदर 2002 में जो दंगे हुए थे उस पर बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हो रही है। तो यहां पर आप एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये पाकिस्तानी पत्रकार है। इस पत्रकार के द्वारा नेड प्राइस से जब 2 दिन पहले जो जानकारी ली गई थी, पहले वो सुन लीजिए। This documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people. जो बोल रहे हैं वो मैं बता दूं, ये बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे बहुत ही एक्सेप्शनल रिश्ते हैं, बहुत अच्छे क्लोज इकोनॉमिक टाइज हैं, बहुत इकोनॉमिक पॉलिटिकल टाइज इंडिया के साथ हमारे बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई इंडिया और अमेरिका कितने अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी पत्रकार को तो 3 दिन पहले जो जवाब मिला था वो तो ये था। फिर साहब क्या होता है, अमेरिका और भारत के बारे में गहरा रिश्ता है, ऐसा नेड प्राइस ने अपने द्वारा दे दिया था। मामला लगभग शांत सा ही हो गया था। लेकिन चूंकि नेड प्राइस ने बोला था कि मैंने बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में नहीं सुना है, तो एक पत्रकार को लगा अच्छा भी तो गुंजाइश है, आज नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सुन लेना। पत्रकार फिर पहुंच गया। पत्रकार अब दूसरा था, वो जाकर के पूछा और इस कारण से खबर छपी कि यूएस चेंज स्टांस ऑन बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज। क्या हुआ? ये पत्रकार है पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है ARY। अच्छा, इन लोगों को खुद की चिंता नहीं है, दुनिया भर की चिंता है इनको। We support the importance of a free press around the world. We continue to highlight the importance of democratic principles such as freedom of expression, freedom of religion. अब ये एक नई बात बोल दिया कि हाँ भाई हम प्रेस फ्रीडम का समर्थन करते हैं, बस छप गई खबर। इसने सवाल क्या पूछा था असल में? ARY का पत्रकार है, इसने पूछा था, थैंक यू सो मच, इसका नाम है जहनबाज, है ना, क्या नाम है, जहन जैब, ARY न्यूज से। This is about a BBC documentary on PM Modi. We have seen that Indian government banned that documentary, also shutting down universities, colleges and even banned all social media links. यानी इंडिया में क्या हो रहा है ये बात पाकिस्तानी बताने के लिए अमेरिका गया है और बताता है कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सोशल मीडिया, इन सब पर बैन लग गया है। बिल्कुल चाइना हो गया इंडिया। Do you think it's a matter of press freedom or freedom of speech? नेड प्राइस बोलते हैं, I'll say generally when it comes to this we support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of democratic principles such as freedom of expression, freedom of religion and belief as human rights and contribute to the strengthening that of our democracies. ये बात फिर से बोल दी है, तो ये तो वही मतलब रटा रटाई लाइन थी जो बोल दी है, कोई बात नहीं साहब। लेकिन इन्होंने जिस मुद्दे को हाईलाइट किया
वो पत्रकार महोदय ने मुद्दे को हाईलाइट किया था, कौन से वाले को, कि हमारे यहां पर देश में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब जगह बैन हो रहा है। भाई साहब, इनको कैसे पता इंडिया में क्या हो रहा है? हम मेहनत करते हैं इसलिए दिखता है इनको। क्या दिख रहा है? तो चलिए मैं दिखाता हूं। इंडिया के अंदर JNU, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहां पर जो भी, अब देखो सिंपल सी बात यह है, इस वीडियो को हटाया किसने? सरकार ने। सरकार किसकी? एनडीए की। एनडीए की सरकार, बीजेपी की बहुमत वाली सरकार। ऐसी स्थिति में यदि किसी को इससे आपत्ति होगी तो स्वतः ही स्वाभाविक सी बात है कि जो सरकार के विपरीत विचारधारा के लोग होंगे उनकी होगी। वो किस विचार को प्रमोट करेंगे कि हटा क्यों रहे हो? अगर तुम में ताकत है सच्चाई सुनने की, लोकतंत्र का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। अगर ऐसा है तो हटा क्यों रहे हो? बोलने दो। ऐसे तो कल को आपके खिलाफ कुछ भी कोई बोलेगा, आप तो सब चीज प्राइवेट मरवा दोगे कि नहीं ये डिफेम कर रहा है। जो घटना हुई है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई है तो उसे दिखाया जाना चाहिए। बस ऐसा कह करके फिर साहब JNU के अंदर शुरू हो गया मामला। JNU के अंदर छात्रों ने बकायदा 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी, कहीं से ले आए होंगे वीडियो वगैरह ये, और यहां आकर के बकायदा लोगों को QR कोड के माध्यम से कि QR कोड स्कैन करो, मोबाइल में खुद से डॉक्यूमेंट्री चलने लग जाएगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री चला ही रहे थे, कुछ यहां पर बंदे पहुंच गए साहब, उन्होंने पत्थर फेंक दिए उन पे, लाइट वाइट बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो छात्र संघ अध्यक्ष है आईसी, उन्होंने 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये JNU के अंदर होती हुई भीड़ और दंगे आप देख सकते हैं, यहां पर साहब प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, JNU क्या है ना, पूरे देश के अंदर लगता है एक ही यूनिवर्सिटी है जहां कैमरे वाले, क्योंकि कैमरे वालों का भी ऑफिस दिल्ली बैठता है ज्यादातर, नोएडा में यही है, लोग लेके कैमरे वैमरे पहुंच गए कि JNU में क्या हो रहा है। जितनी भीड़ नहीं उससे ज्यादा कैमरे, क्योंकि यहां पर लगता है 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व होता है कि भाई 140 करोड़ लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनका प्रतिनिधित्व JNU करता है। कैमरे वाले लेकर पहुंच गए, यहां देखते हैं JNU में क्या हो रहा है। ये अचानक मतलब सुर्खियों में आ गया, ये भी एक पब्लिसिटी है हो गई साहब। यहां पर होकर के यहां पे पुलिस मतलब ये मारधाड़ हो रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके बाद में 13 स्टूडेंट डिटेन्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग BBC डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग एट जामिया, नॉट येट रिलीज्ड बाय पुलिस। अब जब JNU में हुआ तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जो भी दिल्ली में ही इस यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की कोशिश की गई, वहां 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तो बाकायदा चला के दिखाई दी गई, और जब चला के दिखा दी गई तो फिर उसको बीच में लोगों को पता चला तो जाके रुकवाया गया उसको। ऐसे ही हैदराबाद और केरला की यूनिवर्सिटीज में, अब क्योंकि हैदराबाद और केरला साइड में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां की सरकारें ही खुद चलवाना चाह रही हैं। बकायदा केरला के अंदर तो अनाउंसमेंट हुआ है। क्या अनाउंसमेंट हुआ है? कि हम बीच पे चला के दिखाएंगे, यानी जो समुद्र का तट है वहां पर दिखाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है। भाई उस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे उस पर BBC ने जो भी सवाल जवाब तैयार किए हैं उन पर मोदी जी और मतलब ब्रिटेन की विचार है, ब्रिटेन क्या सोचता था वो वहां पर दिखाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में BBC डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग साहब केरला और हैदराबाद में शुरू होती है। अब ये कहानी जो है वो 17 जनवरी से शुरू हो रखी है, तब से लेकर के इसको लेकर सरकार इसको हटा रही है। हालांकि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड इस बात को लेकर क्या है कि भाई ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है और ये कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है। कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है से मतलब क्या हुआ कि भारत के खिलाफ लोगों के जो भी मतलब तरीके हैं उनको दिखाता है। ठीक है साहब। अब जब ये बात होती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में, कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। यानी कि यह डॉक्यूमेंट्री खुद से एक जांच अधिकारी की तरह से काम कर रही है। देश की तमाम तरह की बैठी हुई मतलब जो भी कमेटियां बैठी, सुप्रीम कोर्ट की जांच बैठी, वो जो ना कर पाई वो ये BBC की डॉक्यूमेंट्री कर रही है। दावा तो इसका ऐसा ही है, क्योंकि ये कहती है दावों की जांच करती है। मतलब 2002 के दंगे 20 साल बाद BBC बता रहा है कि उसमें किसका रोल था, है ना। उस दौरान देश के अंदर जितनी भी जांच थी, जितने भी सरकारी नेता थे, जितने भी विपक्ष के नेता थे, या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, सुप्रीम कोर्ट था, तमाम जांच एजेंसीज थी, वो चीज जो जांच ना पाई वो चीज BBC जांच के बता रही है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप आज जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दे दिया है, उसके बाद भी अगर आप दावे करते हो कि हम जांच रहे हैं, तो इससे निश्चित ही जो लाइन यहां बोली गई है, कॉलोनियल माइंडसेट, मतलब
फूट डालो और राज करो देश में फिर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट इंडिया में दिखाई बहुत दिनों से नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये फिर से एक विचार हो कि इंडिया से न्यूज ही नहीं आ रही, तो न्यूज नहीं आ रही तो चलो कुछ करते हैं। और जेएनयू का भी काफी दिनों से नाम नहीं आ रहा था, काफी शांति सी हो रखी थी, लग ही नहीं रहा था कि कोरोना काल के बाद जेएनयू चालू भी हुआ है। तो फिर से अब यहां पर न्यूज तो आ गई, कम से कम लग तो रहा है कुछ हो रहा है। सुर्खियों में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। अब एक सवाल बनता है यहां पर, और वो क्या है? सवाल यह बनता है कि साहब यहां पर क्या है वो लॉ जिसके माध्यम से यह माना गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो देखिए, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड इट्स इंटीग्रिटी। द रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड इन केस ऑफ थ्रेट। देखिए क्या है, हमारे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 लिखता है क्या कि एज द हार्ट ऑफ डिक्लेरेशन इन आर्टिकल 19 इज स्टेट एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, यानी हर व्यक्ति को अपनी राय और एक्सप्रेशन देने का अधिकार है। लेकिन यह विदेशी लोगों पर भी लागू होता है, यह कहां लिखा हुआ है? दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस, टू सीक, receive, impart information and ideas through any media and regardless of the frontiers। आप में से बहुत सारे साथी जो भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल इंडियंस को दिए गए हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विदेशियों को नहीं उपलब्ध है। बीबीसी ये आर्टिकल का लाभ लेकर काम कर रही है, हालांकि कहती है कि वो बीबीसी इंडिया के द्वारा लिया गया है। खैर, अब फिलहाल के लिए हमारे देश के अंदर जो भी मूल अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध हैं, यानी उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं रीजनेबल तरीके से। जैसे यदि कोई भी अभिव्यक्ति देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाती हो, या कोई भी एक्सप्रेशन देश के विदेशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाती हो, देश में न्याय व्यवस्था और मोरालिटी नैतिकता जो है इनको नुकसान पहुंचाती हो, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती हो, न्यायपालिका की अवहेलना करती हो। कारण क्योंकि न्यायपालिका का भी आदेश सर्वमान्य है, और किसी को डिफेम करती हो तो ऐसी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर को किसी की वजह से ऑफेंस क्रिएट करती हो, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अब सवाल यह बनता है, सही क्या है? दिखाना सही है या फिर डिफेमेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना सही है? क्योंकि दोनों ही बातें मूल अधिकार में लिखी हैं। मूल अधिकार अधूरा पढ़ा जाए कि नहीं मूल अधिकार है कि दिखाया जाना चाहिए, तब तो लगता है कि नहीं साहब ये तो हमारे मूल अधिकार से कोई वंचित कर रहा है हमें। लेकिन अगर उसको हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ पढ़ते हैं तो लगता है कि सरकार ने सही किया। अब ये फैसला कौन करेगा कि सही है या गलत है? तो मुझे लगता है कि यह मुद्दा आगे चल के कोई ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा जरूर होगा जो इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा और कहेगा कि सर देख लो, बीबीसी को ये कुछ करने नहीं दे रहे तो सर आप बताइए, क्या अखबारों को काम करना रोक देना चाहिए? दूसरा जो सरकार की तरफ से पक्ष लेने जाएगा वो कहेगा कि सर क्या किसी का डिफेमेशन सही है? बस इस बात के ऊपर जो निर्णय आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के रूप में होगा। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस तक गया है या नहीं गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, पेपर में एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है। एक तो ये मुद्दा सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल, मतलब यह सवाल बड़ा अच्छा है, सरकार ने कौन से नियम की पालना करते हुए पूरे सोशल मीडिया से इसे गायब करवा दिया? तो आंसर है आईटी रूल 2021 के अंदर रूल नंबर 16 है, जिसका उपयोग करते हुए सरकार के द्वारा यह काम किया गया है। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना आईटी रूल्स का, ये मैं आपको पूरा की पूरा सेशन पूरा होने के बाद मेरा एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर या फिर जीके बाय अंकित अवस्थी सर, दोनों ही अपने, उस पर मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से और अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देश की राजनीति पे आ जाते हैं। दुनिया भर की राजनीति आपने सुन ली, अब देश की राजनीति भी आ जाती है। राहुल गांधी जी क्या बोले? राहुल गांधी जी ने कहा ट्रुथ शाइन ब्राइट हैज नेस्टी हैबिट ऑफ कमिंग आउट। मतलब कुल मिलाकर यह है, सच छिपता नहीं है, वो बाहर आता है। कौन सा सच? अगेन यहां पर एक फिर से सवाल खड़ा हो गया। 2002 के दंगे से लेकर के 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उस बीच में केंद्र में जो सरकार थी या सुप्रीम कोर्ट थी, वो कौन सा सच नहीं ला पाई जो अब बीबीसी ले आई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में फिर ये सवाल जब ये करते हैं कि सत्य छिपता नहीं है, वो वापस बाहर आता है, इसने एक फिर से राजनीतिक तूल को जन्म दे दिया कि कामयाब हो गए वो लोग। कौन लोग कामयाब हो गए? ब्रिटेन वाले। कैसे कामयाब हो गए? भारत के लोगों को बिठाने में कामयाब हो गए। एक राजनीतिक तूल और एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया।
राहुल गांधी जी का बयान आ गया। इससे प्रेरणा मिल गई किनको? केरल के अंदर जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों की सरकार है उनको। उनने कहा हम तो भाई बैठ करके इस बात की प्रॉपर तरीके से वो दिखाएंगे, लोगों को स्क्रीनिंग करके दिखाएंगे। तो तिरुवनंतपुरम के शक्कोमुंगल जगह पर आज के दिन 26 जनवरी के दिन इसको बकायदा लोगों को दिखाने का निर्णय लिया गया। ठीक है साहब, अब आ गया राजनीतिक मुद्दा, आ गया ये। अब ये राजनीतिक मुद्दा आ गया इस बात से, हालांकि केरल के ही एक कांग्रेसी नेता ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि दूसरे देश के लोगों को हमारे देश के मुद्दों में इंटरफेयर करने की इजाजत क्यों दी जा रही है, या दूसरे देश की जो संस्था है। ये कौन है? कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो केरल से थे, A.K. एंटनी, उनके बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया, ये कहते हुए कि बीबीसी कौन होता है हमारे देश के अंदर बताने के लिए कि क्या उसका निर्णय है। वो कोई एजेंसी, कल को कोई फिर को न्यूयॉर्क टाइम्स आ जाएगा, वाशिंगटन पोस्ट आ जाएगा, तो वो हमारे देश के अंदर, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इतना पुअर है क्या अपनी जांच एजेंसीज पर, अपनी सरकारों पर, अपनी संस्थाओं पर, कि कोई और बता रहा है तो वो मान ले रहे हैं। मतलब आप विचार करिए, वास्तविकता है कि हम भारतीयों का विश्वास अपने ऊपर कितना कम है। और ये शायद मतलब कंटेंट की कमी कहते हैं ऐसी चीज को, कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जो कहा हो, भारत की जांच एजेंसीज ने चाहे जो कहा हो, जांच एजेंसी के साथ साथ जो आयोग बने उन्होंने जो कहा हो, वो एक तरफ, बीबीसी ने जो कहा वो सब जगह दिखाया जाना चाहिए। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जेएनयू के छात्र या फिर जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं, वो ये मानते हैं नहीं 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 नहीं, अब डिसीजन हो गया। ये बिल्कुल वही हमारी कॉलोनियल माइंडसेट है। आपको पता है इंडियंस की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है? इतिहास भी जो विदेशियों ने हमारे बारे में लिखा उसको तो बड़े गर्व से कहा जाता है। जैसे राजस्थान के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड का नाम सबसे ऊपर आता है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यह किला तो ऐसा था, तो वाह साहब वाह। लेकिन साहब हम रियल में जो थे, हमारे लोग जो कहते हैं उसको हम नहीं मानते। तो ये निश्चित ही ये हमारे इतने दिनों तक ब्रेन वॉश किया गया हमारे दिमाग के अंदर विदेशियों ने, उसका एक इंपैक्ट हो सकता है। तो इस बात को लेते हुए कांग्रेस के एक नेता के बच्चे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोले भाई देखो, अपन रिजाइन कर रहे हैं पद से, देश के अंदर देश के मामलों में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, दूसरे को हम ना दें। चलिए कोई बात नहीं साहब। अब बात आगे निकलती है, इनका रेजिग्नेशन लेटर है। अब मुद्दा पहुंचता है कि भाई एक बात बताइए, इस बात पर ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या कहती है? जिस देश के यहां से ये कारनामा हुआ है वहां क्या चल रहा है? तो देखिए, इस बात पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऋषि सुनक ने स्पष्ट कर दिया था अपने तरफ से कि भाई मैं इस विषय के ऊपर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, है ना। मतलब जो भी, हालांकि हम हर चीज का समर्थन करते हैं जो कि लोगों के ध्यान लोकतंत्र की बहाली के लिए हो, लेकिन इस बात पर हम किसी भी तरह से पीएम मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका स्टैंड, यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट तो बच के निकल ली। लेकिन आपके जैसे अपने यहाँ पे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर उच्च सदन होता है ना। मतलब उनके हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको लोकसभा के समतुल्य समझ सकते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे आप राज्यसभा के समकक्ष समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां पर एक सांसद ने जो बात कही वो काफी ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो चर्चा का विषय, अगर आपको लगता है कि जब बीबीसी ने भारत के बारे में कुछ कहा, उस आधार पर आप और हम सब लोग इस विषय में बट गए, कौन सही कौन गलत के आधार पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वहां पर से कही गई बातें प्रभाव डालती हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि वहां का उच्च सदन है, जहां के सांसद वहां के सबसे सम्मानित सांसद माने जाते हैं, जिन्हें कहते ही लॉर्ड्स हैं, उनमें से एक लॉर्ड की बात आप सुन लीजिए, उससे शायद आपका खोया हुआ जो विश्वास है खुद के ऊपर से, वो वापस आ जाए। चलिए सुनते हैं। As a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one. शायद आवाज आपको ऑडिबल ना हो, मैं बोल के सुना देता हूं। इन्होंने क्या कहा है? इंडिया हैज ए विजन टू बिकम विद इन 25 ईयर्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। इंडिया जिसका विजन है आने वाले 25 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का, जीडीपी जिस देश की होगी $32 ट्रिलियन। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार का नाम नहीं है, भारत को एक ट्रेन का नाम दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, यानी भारत की ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है, यानी हम लोग गति पकड़ चुके हैं, इंडिया गति पकड़ चुका है। इट इज नाउ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी एक सांसद बोल रहा है ब्रिटेन का। अगर आपको लगता है कि बीबीसी की बात से आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है, तो इसको भी सुन लो थोड़ा सा, क्या पता बीबीसी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे।
ये कहते हैं कि इंडिया का तरक्की इस समय दुनिया में सबसे तेज है। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के व्यक्ति बोल रहे हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया है। यूके को चाहिए कि इट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड पार्टनर, कि वो इंडिया के साथ एक अच्छा मित्र और सहयोगी बनकर रहे। और क्या कहा? मोदी जी के बारे में भी इसने कहा, और मोदी जी के बारे में इसने ये कहा कि इंडिया के मोदी जी ना, सुनो देखो, with India. We need to go the extra mile. And I conclude with this. Narendra Modi, नरेंद्र मोदी एज ए बॉय sold tea at his father's tea store at a railway जिसने चाय बेची थी, station. Today, Narendra Modi, आज नरेंद्र मोदी powerful people on this planet. इस प्लेनेट अर्थ पर सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं। अब आप देख लो, बीबीसी वर्सेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक लॉर्ड, बातें आपकी हैं। कुल मिलाकर जी बात यह है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, संस्थाओं पर विश्वास रखो, अपना जो संविधान है उस पर विश्वास रखो। बाहर की चीज़ों से अगर इतना जल्दी प्रभावित हो जाओगे तो कोई भी मसाले डाल के भुन के फिर से खा जाएगा हमको। बाकी फिर आपका अपना कॉल है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साझा करें। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका अपना है ना। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। हाँ, जरूरी जानकारी ये है कि इस रिपब्लिक डे के अवसर पर अंकित 10 रेफरल कोड के साथ जो ऑफर चल रहा है वो 10 नहीं 20% का चल रहा है। 20% रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। 18 महीने का यदि आप यूपीएससी का कोर्स लेते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का, तो वो आपको 64,000 रुपीज में उपलब्ध होता है। जिसमें दिया क्या क्या जाता है? जिसमें आपको बहुत सारे एडुकेटर्स की क्लासेस लाइव पढ़ने का मौका पूरे 18 महीने तक, कोर्स को चेंज करने का, यानी कि आपको लगता है कि मेरे को जैसे आरंभ बैच शुरू हो रहा है अभी 27 तारीख को, ये ज्वाइन करना है, करिए, ये टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे। आपको लगता है कि नहीं यार ये बैच मुझे नहीं समझ में आ रहा, दूसरा करना है, तो जब तक कोर्स ड्यूरेशन है आपको कोई सा भी बैच मन करे आप वो पढ़ सकते हैं। पूरे प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिलते हैं, प्रॉपर डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको मिलती है, लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लास आपको मिलती है। ये सब चीजें आपको अनअकैडमी देता है। गो फॉर इट। ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।